राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर किया तीखा हमला। कहा, सरकार ने देश के युवाओं से छीना रोजगार। बांका जिले में आयोजित विशाल जनसभा में कांग्रेस सांसद ने कही बात। गोपालगंज में दलित परिवार की पिटाई के मामले में सम्राट चौधरी का बयान। लालू के गुंडे जबरदस्ती छीनना चाहते हैं सत्ता। डिप्टी सीएम ने कहा, बिहार की जनता ने एनडीए को लाने का बना लिया है मन। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, एनडीए के पक्ष में हो रहा है भरपूर मतदान। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बड़े अंतर से जीत रहे हैं चुनावी मैदान। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान। एनडीए की खुशी पर हमें नहीं है आपत्ति। बिहार की जनता हर हाल में महागठबंधन के साथ खड़ी। और कांग्रेस महासचिव प्रमोद तिवारी का बयान, सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है ज्यादा मतदान। कहा, बिहार में प्रचंड बहुमत से बनेगी गठबंधन की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडीएल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं बिहार के बांका में आयोजित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जनसभा की। बांका जिले में आयोजित एक विशाल जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के युवाओं से रोजगार छीन लिया और उन्हें सोशल मीडिया की लत में फंसा दिया है। राहुल ने कहा, सस्ते डेटा ने युवाओं को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स देखने का मौका तो दिया, लेकिन रोजगार नहीं दिया। राहुल ने जनता से अपील की कि इस बार बदलाव लाने के लिए कांग्रेस और महागठबंधन को अवसर दें ताकि युवाओं को रोजगार और सम्मान मिल सके। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार किया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आप दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने हमारी पूरी मदद की, भारत जोड़ो यात्रा में मदद की, वोटर अधिकार यात्रा में आपने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा दम डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बच्चे ऊपर लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बंद करो, इससे किसी का फायदा नहीं है। इससे आपका नुकसान है, आपके दोस्तों का नुकसान है। बीजेपी की जो विचारधारा है उसे हराना है, उसे मिटाना है। नफरत से नहीं, मोहब्बत से, प्यार से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार। इधर तृणमूल कांग्रेस सांसद से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर ठगों द्वारा 55 लाख रुपए उड़ा लिए जाने का मामला सामने आया है। सांसद ने इसकी शिकायत कोलकाता पुलिस के साइबर क्राइम सेल में दर्ज करवाई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि सांसद द्वारा काफ़ी समय से व्यवहार नहीं किए जा रहे एक बैंक खाते के केवाईसी विवरण चुराकर उसके जरिए उनके एक सक्रिय बैंक खाते से रुपये उक्त खाते में ट्रांसफ़र किए गए और फिर वहां से निकाल लिए गए। गोपालगंज में दलित परिवार के पिटाई के मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। गोपालगंज में राजद को वोट नहीं देने पर दलित परिवार की पिटाई के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों, दलित, पिछड़ों और स्वर्ण समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोग जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहते हैं, पर बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 121 में से 100 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। जो लोग अपराधी की तरह काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सबको जेल जाना होगा। दलित परिवार को पीटा गया है, राजद को वोट नहीं देने पड़े, एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, लालू जी का गुंडा कीजिए ना गौतम भैया, मेरे ऊपर क्यों रखे तुम लोग? आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम क्या करोगे? दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहते। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग भी
अपराधी के तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल के अंदर जाना होगा। बिहार के पटना में राज्यसभा सांसद ने एक बयान दिया है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर कहा कि 2005 में अधिक मतदान हुआ, उससे अधिक 2010 में इंडिया के पक्ष में हुआ और आज 2025 में एनडीए के पक्ष में भरपूर मतदान हो रहा है। महिलाएं घर से निकल रही हैं और नीतीश कुमार के कार्यों पर वोट कर रही हैं। हम लोगों ने कल रात तक प्रत्याशियों से जो रिपोर्ट लिया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोग बड़े अंतर से जीत रहे हैं। बढ़ता हुआ दिख रहा है महागठबंधन के लोग करें बदलाव का ये लहर। कल तो सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो कर रहा है, फिर ज्यादा मतदान कैसे होगा? ये ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, सरकार के लिए पड़ा था। 10 के बाद 15 में ज्यादा सरकार के पक्ष में पड़ा और वो कल लोग निकले फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले। ज़्यादा मतदान हुआ है। महिलाओं का कतार आप देखते हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गया। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से पहली बार पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। मुझे लगता है कि बिल्कुल तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में कल के रिजल्ट में। अब प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, फुटीकोरी तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10-10 हजार रुपये घूस दे रहे हैं ताकि वोट। कौन है उनका बिहार से क्या लेना देना? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाओ, इसका क्या? आपको पता है कि देश में बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा वो भी नहीं मिलेगा। बड़ी बात बोलेंगी। सबसे बड़ा अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति, उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार जी ने किया वो शायद हजारों साल में नहीं हुआ। ये सच्चाई है। तब इस तरह क्या पैसा ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? अवैध क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? ये लोग काम करने के रोजगार के लिए पूछिए ना उन लोगों से क्या किया, और आज से नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी दीदियाँ हैं या जो लोग जुड़ी हुई हैं उनको काम करने के लिए सरकार मदद नहीं करता है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि दूसरे प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे के वोट दे रहे हैं। 16 दिन जो घूमे बिहार में, एसआईआर कहाँ हुआ है? सिर्फ बिहार में हुआ। अब पूरा बिहार में घूम के चले गए। अगर अपना सरकार रहता आरजेडी कांग्रेस वाला तो रोड पे घूम भी नहीं सकते थे। तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। 16 दिन घूमे, गलत बोले, लोगों को भरमाए। अब ये मुद्दा भी बोल रहे हैं क्या बिहार में? हम तो बोले थे कि भाई इसी मुद्दा पर आप चुनाव लड़ लीजिए पूरा बिहार में। अब तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। एफआईआर बिहार में हुआ, वो चर्चा भी कर रहे हैं क्या? इसलिए उन लोगों को भी रिजल्ट पता है क्या होने वाला। और मुझे लगता है कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव, ये 2010 से भी बड़ा जीत एनडीए का होने वाला है। लोग कंप्लीट मन बना चुके थे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन सड़क मार्ग से भी हम लोग निकले थे जिस दिन बारिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाके मिल गए। लोगों में उत्साह दिख रहा था, जो रिस्पॉन्स देख रहा था। ये चुनाव सेटल ही नहीं है। इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, शायद आप लोग भी नहीं देख पाए। इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक सवाल के जवाब में अपना बयान दिया है। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी और एनडीए के पक्ष में माहौल है, बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं। ये सवाल पूछे जाने पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इस पर आपत्ति किस बात की है।
वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी के अनुकूल है। हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट कटा है, उसके अनुकूल बीजेपी को परसेंटेज दिख रहा है कि बढ़ा है। सहनी ने कहा, कितना भी पैसा बांट लें, कितने भी संसाधन लगा लें, कितने भी हेलीकॉप्टर उतार लें, कुछ होने वाला नहीं। बिहार की जनता हर हाल में महागठबंधन के साथ खड़ी है। वहीं विजय सिन्हा के काफिले पर हुए अटैक को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि जनता के लिए काम किए नहीं हैं। जनता अगर विरोध कर रही है तो उनको गोली मारने की बात कर रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसको लेकर एनडीए के लोग करें, एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। तो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है और बिहार में इसका बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा है तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना, यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। पहले चरण के वोटिंग के बाद कांग्रेस महासचिव का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से एनडीए उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रमोद तिवारी ने कहा कि ज़्यादा मतदान हमेशा सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार के खिलाफ जन क्रांति है और गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं के बयानों पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी नाम है शक्ति और संघर्ष का, बीजेपी अपना दिमागी संतुलन न खोए। बिहार में पहली बार इतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, इसको लेकर एनडीए के लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज़्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज़्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। सर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी दूध फेंक के चाटते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हार देख के दिमागी संतुलन भाजपा अपना न खोए। हार होती रहती है, जीत होती रहती है। राहुल गांधी आज नाम है शक्ति का, राहुल गांधी नाम है आज संघर्ष का, और इनकी जो दो बड़े नेता थे, इनके खिलाफ अगर किसी ने मजबूती से आवाज उठाई है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने उठाई है, और आज देश की जनता इस बात को मानती है। एक चीज मैं जरूर कह देना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव एक मुद्दे पे आकर रुक गया है। मैं दोहरा देता हूँ, बिहार का चुनाव अब एक मुद्दे पे आ गया है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। बिहार की क्रांति की धरती है। जिस तरीके से
नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों ने मिलकर बिहार को कठपुतली बनाना चाहा, दबाना चाहा, उसके खिलाफ आज बिहार उबल पड़ा है, बिहार निकल पड़ा। थैंक यू। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।